हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग एल्डर यांग तियानशु और बाकी सबके साथ डिवाइन लैंड में एंटर कर जाता है, जहां उन पर काफी सारे एविल स्पिरिट हमला करने लगते हैं, पर लिन फेंग उन सबको काफी आसानी से खत्म कर देता है। जिसके बाद एल्डर यांग तियानशु उन्हें एक माउंटेन दिखाती है जहाँ पर एक डिवाइन ट्रेजर मौजूद होता है, जिसे लिन फेंग हासिल करने के बारे में सोचते हुए हाओरेन से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है इसे हासिल करने का। ये सुनकर हाओरेन कहता है, हाँ ये तो मुझे पता है, पर क्या हम उस ट्रेजर के जरिए उस डीमन किंग को हरा सकते हैं? जिस पर लिन फेंग उससे कहता है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अगर हम उस ट्रेजर के जरिए डीमन किंग को नहीं हरा पाएंगे तो हम सीनियर की मदद ले लेंगे। ये सब सुनकर लिन फेंग का थंडर ड्रैगन भी उनके आगे एक्सक्यूजेस देने के बारे में ही सोच रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं लिन फेंग एल्डर यांग तियानशु और बाकी सबके साथ उस माउंटेन के ऊपर पहुंचता है, जहां पर एक एंट्रेंस गेट मौजूद होता है और उसी के अंदर वो डिवाइन ट्रेजर भी मौजूद होता है, जिसके बारे में एल्डर यांग तियानशु लिन फेंग और बाकी सबको बताती है। ये सुनकर शाओ तियान काफी खुश हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख एल्डर यांग तियानशु उससे रोकने की कोशिश करती है, पर वो किसी की नहीं सुनता। ये सब देख शिलिन काफी खुश होकर कहता है कि ये लिटिल बर्ड फिर से किसी मुसीबत में पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस एंट्रेंस गेट के पास जैसे ही शाओ तियान पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिसे देख वो काफी खुश होता है और उन्हें वहां पर एब्जॉर्व करने लगता है। और एब्जॉर्व करते हुए कहता है कि इन्हें एब्जॉर्व करने के बाद जब मैं अपनी वर्ल्ड में वापस जाऊंगा तो वहां के सारी लिटिल रेड बर्ड्स मेरे आगे पीछे घूमने लगेगी। और ये सब सोचते हुए वो काफी खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देख लिन फेंग एल्डर यांग तियानशु से पूछता है कि इस डिवाइन ब्रिज को तो फेरी स्पिरिट प्रोटेक्ट करती है ना, तो आखिर वो यहाँ पर अब तक अपीयर क्यों नहीं हुई है? ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु कहती है कि हाँ, एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस डिवाइन ब्रिज को फेरी स्पिरिट ही प्रोटेक्ट करती है, पर पता नहीं वो अब तक यहाँ पर अपीयर क्यों नहीं हुई है। और ये कहते हुए वो काफी सोचने के बाद लिन फेंग से कहती है, अच्छा अब मैं समझी, मुझे एंसेस्टर ने खुद यहाँ पर तुम्हें लेकर आने को कहा था, तो आखिर फेरी स्पिरिट यहाँ पर अपीयर होकर तुम्हें रोकने के लिए कैसे आ सकती है? इसलिए जाओ, क्योंकि तुम ही हमारी डेस्टिनी की वो कल्टिवेटर हो जो उस ट्रेजर को हासिल कर सकते हो। ये सुनकर लिन फेंग उस डिवाइन ब्रिज के पास जाता है, जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली काफी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। ये देख शाओ तियान लिन फेंग से कहता है, मास्टर जल्दी से आप भी यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व कर लो ताकि आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाए। वहीं ये सब देख शिलिन भी काफी खुश होकर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए दौड़ते हुए डिवाइन ब्रिज के पास जाता है, और शाओ तियान के साथ साथ वो भी वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है। तभी लिन फेंग अपनी डार्क डेवरिंग पावर का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सारे ही स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से एब्जॉर्व करने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने लगती है। ये देख शिलिन कहता है, अरे अभी तो मैंने उतना ज्यादा एब्जॉर्व भी नहीं किया और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म भी होने लगी। ये सुनकर शाओ तियान उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि देखा, मैंने फास्ट रिएक्ट किया, इसलिए मैंने तुमसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व किया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करके एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसके कारण वहाँ पर एक डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और इसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग थंडर एनर्जी लिन फेंग के फोरहेड के अंदर जाने लगती है, जिसे देख एल्डर यांग तियानशु कहती है कि गु फेंग डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग उस डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन की सारी थंडर एनर्जी को एब्जॉर्व करके उससे ओवरकम कर लेता है और उसके जरिए उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होती है, जिसके बारे में एल्डर यांग तियानशु को पता चलता है तो वो गु फेंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ये सुनकर लिन फेंग उन्हें डिवाइन लैंड लाने के लिए थैंक्स कहता है और इसके बाद वो उन सबके साथ एंट्रेंस गेट के अंदर जाता है, जहाँ पर एल्डर यांग तियानशु की एंसेस्टर यांग चाओ की स्टैचू मौजूद होती है, जिसे देख लिन फेंग काफी हैरान होता है। तभी एल्डर यांग तियानशु उसे बताती है कि कितने साल बीत गए हैं पर आज तक यहाँ पर तुम्हारे अलावा इससे पहले कोई नहीं आ पाया है। ये सुनकर लिन फेंग एंसेस्टर यांग चाओ की स्टैचू को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि सीनियर ने मुझे कहा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, आखिर मैटर क्या है? ये सुनकर वहाँ पर एल्डर यांग तियानशु के एंसेस्टर यांग चाओ अपीयर होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए लिन फेंग से कहते हैं, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। जिसे देख हाओरेन शिलिन से कहता है, इनकी ब्रीथ तो ट्रू गॉड के जैसी
सी लग रही है। वहीं हम देखते हैं कि लिन फेंग उनकी बातें सुनकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिसे सुनकर एंसेस्टर यांग चाओ लिन फेंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। जिस पर लिन फेंग उनसे कहता है, पर उसके बदले आपको मुझसे क्या चाहिए। जिस पर एंसेस्टर यांग चाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस स्ट्रेंथ को यूज करना चाहता हूँ डीमन किंग की एविल स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए। ये सुनकर लिन फेंग कहता है, पर यंगर जनरेशन की स्ट्रेंथ काफी वीक होती है, तो आखिर मैं उसे रिफाइन करने में आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर शाओ तियान कहता है, पर मेरे मास्टर तो ऑलरेडी काफी बिजी हैं, तो आखिर ये आपकी मदद कैसे कर पाएंगे। वहीं ये सब सुनकर एंसेस्टर यांग चाओ कहते हैं कि भले ही तुम ये नहीं कर सकते, पर मेरा ये डीमन रिफाइनिंग फर्नेस तो ये कर ही सकता है। और ये कहते हुए वो उस फर्नेस को समन करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगातार रिलीज होने लगती है, जिससे पीछे की ओर जाकर शाओ तियान कहता है, ये डीमन रिफाइनिंग फर्नेस तो रियल आर्टिफैक्ट से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो काफी खुश होकर एंसेस्टर यांग चाओ से पूछता है, क्या आप इस डीमन रिफाइनिंग पॉट को मेरे मास्टर को देने वाले हो। ये सुनकर एंसेस्टर यांग चाओ से कहते हैं कि ये हमारी दुनिया का एक टॉप लेवल का ट्रेजर है, जिसे हासिल करना हमारे लिए आसान नहीं था, इसलिए हम यूं ही इसे किसी को भी नहीं दे सकते। ये सुनकर शाओ तियान काफी मायूस होकर कहता है कि अब जब आप इसे हमें देना ही नहीं चाहते, तो आखिर आपने इसे बाहर निकाला ही क्यों है। ये सुनकर लिन फेंग उसे मारकर दूर फेंक देता है। तभी एंसेस्टर यांग चाओ लिन फेंग से कहते हैं कि अगर तुमने इस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को रिपेयर करने में मेरी मदद की, तो उसके बदले में मैं तुम्हें डिवाइन वॉइड गेट दूंगा, जो कि कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये कहते हुए वो उस डिवाइन वॉइड गेट को क्रिएट करते हैं, जिसे देख लिन फेंग सोचते हुए कहता है कि ये तो 12 यांग लोटस प्लेटफॉर्म से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तभी एंसेस्टर यांग चाओ उससे बताते हैं कि ये फर्स्ट किंग लेवल का एक स्ट्रांग डिवाइन वॉइड गेट है, जिसके जरिए तुम कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। साथ ही अगर कभी तुम्हारा सामना ब्लॉकिंग फॉर्मेशन एरी से भी हुआ, तो भी इसके जरिए तुम काफी आसानी से उसे हैंडल कर सकते हो, और वो भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर शाओ तियान काफी खुश होकर कहता है, ये तो सच में एक कमाल का ट्रेजर है, और अगर फ्यूचर में हमारी मुलाकात किसी स्ट्रॉन्ग दुश्मन से हुई और हम उसे हैंडल नहीं कर पाए, तो इसके जरिए हम काफी आसानी से उसके चंगुल से बचकर निकल सकते हैं। वहीं उस डिवाइन वॉइड गेट को देख लिन फेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है कि ये डिवाइन वॉइड गेट तुम्हारे वर्ल्ड के गॉड किंग लेवल मैजिक वेपन के कंपैरेबल है। ये सुनकर लिन फेंग भी हैरान होकर कहता है कि क्या ये सच में इतना स्ट्रॉन्ग है। जिस पर उसका थंडर ड्रैगन स्पिरिट कहता है कि मॉर्टल लेवल के मैजिक वेपन के बाद ट्रू गॉड लेवल की मैजिक वेपन आती है, और उसके बाद गॉड किंग लेवल की मैजिक वेपन आती है, और ये वॉइड डिवाइन गेट बिल्कुल गॉड किंग लेवल के मैजिक वेपन के बराबर है। ये सुनकर लिन फेंग कहता है, तब तो अगर ये मुझे मिल जाए तो काफी अच्छा होगा। और ये सब सोचने के बाद वो एंसेस्टर यांग चाओ से कहता है कि मैं आपकी काइंडनेस की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि आखिर उस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को कैसे रिपेयर किया जाता है। ये सुनकर एंसेस्टर यांग चाओ उसे बताते हैं कि वो डीमन रिफाइनिंग फर्नेस एक बार रिपेयर हो गई तो वो ओरिजिनल एनर्जी को क्रिएट कर सकती है, जिसके जरिए हम काफी आसानी से अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। ये सुनकर लिन फेंग अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है, और जब एंसेस्टर यांग चाओ की स्पिरिट डीमन किंग के स्पिरिट के साथ फाइट कर रही होती है, उस मोमेंट को याद करने के बाद एंसेस्टर यांग चाओ से कहता है कि ये एक बड़ी डील है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले मुझे इसके बारे में एक बार अपने सीनियर के साथ डिस्कस करना होगा। ये सुनकर एंसेस्टर यांग चाओ कहते हैं ठीक है। जिसे सुनकर लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचता है, तो उसका थंडर ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है कि उस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को रिपेयर करने में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है, और अगर मैंने उसे रिपेयर किया तो मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा। ये सुनकर लिन फेंग सोचते हुए कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने के कारण आप डीप स्लीप में चले जाओगे। जिस पर उसका थंडर ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है कि मैं यहाँ पर नेचर और स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण ही एग्जिस्ट करता हूँ, और अगर मेरी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हुई तो मुझे डीप स्लीप में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर अगर ऐसा करने के बाद तुम्हें एंसेस्टर यांग चाओ से काफी सारे ट्रू गॉड स्पिरिट ट्रेजर मिले, तो उसके जरिए मैं वापस से रिकवर भी हो सकता हूँ, और उसके बाद मैं बस एक ही बार एक्शन ले पाऊंगा। ये सब कहने के बाद वो सोचते हुए कहते हैं, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरी बातों का क्या जवाब देते हो। तो वहीं उसकी बातें सुनकर लिन फेंग भी सोचते हुए कहता है कि आज से पहले भी सीनियर ने काफी पावरफुल दुश्मनों को हराने में मेरी मदद की, पर इतने पावरफुल दुश्मनों को हराने के बाद भी सीनियर आज तक डीप स्लीप में नहीं गए, तो आखिर आज ये मेरे सामने एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं।
हैं, पर जो भी हो लगता है इस बार मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। और ये सब सोचने के बाद वो उससे कहता है, सीनियर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन रेयर ट्रू गॉड लेवल के ट्रेजर्स को हासिल करके रहूंगा जो कि आपको रिकवर करने में आपकी मदद कर पाए। और उसके ऐसा कहते ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार सा कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।